11 में शुरुआत में स्टार्ट करते हैं वो है विमीय विश्लेषण। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे हमें रुड़की से भगवानपुर जाना है तो वहाँ तक की दूरी कितनी हुई, 12 किलोमीटर हुई। तो ये हमने क्या नापा, हमने रुड़की से भगवानपुर तक की लंबाई को हमने किलोमीटर में नाप दिया। तो यानी कि लंबाई की जो बड़ी विमा है, ये बड़ा जो मात्रक है वो क्या है, किलोमीटर है। उससे छोटी अगर हमें दूरी नापनी हो तो मीटर में नापेंगे, बहुत छोटी नापनी हो सेंटीमीटर में, उससे छोटी नापनी हो तो मिलीमीटर में। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में 3 प्रकार के सिस्टम चलते हैं जिसमें हम मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। जो पहला सिस्टम हमारे पास है वह है CGS। इस CGS पद्धति में हमारे पास जो राशि है वो 3 ही है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। CGS पद्धति में हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। उसके बाद हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि MKS पद्धति में इसका मात्रक ये है, इसका मात्रक ये है, फला का मात्रक फला है। तो द्वितीय प्रकार की जो हमारी प्रणाली है MKS सिस्टम, इस सिस्टम को जो लंबाई है उसे हम नापते हैं मीटर में, जो द्रव्यमान है उसे हम नापते हैं किलोग्राम में, जो समय है उसे हम नापते हैं सेकंड में। इसी प्रकार ब्रिटिश सिस्टम में जो सिस्टम चलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली चलती है ब्रिटिश में, उसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, वो है FPS। इस FPS में लंबाई को फुट में आप देखते होंगे, 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में नापते हैं। प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को जानने के बाद अब हम कुछ मूल भौतिक राशि लिखेंगे, उनके मूल मात्रक लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, हमारा टॉपिक है वो है विमीय विश्लेषण। तो विमा से अभी आप परिचित नहीं हैं तो पहले मूल भौतिक राशि, फिर उसका मूल मात्रक और उसके बाद उसका विमा क्या है, हम किससे उसे प्रेजेंट करते हैं, ये आप देखेंगे। पहली हमारी जो मूल भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक, मूल मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, और इसे हम जो प्रदर्शित करते हैं ब्रैकेट के अंदर कैपिटल M से। दूसरी जो हमारी है मूल राशि लंबाई, लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है, मीटर, और मीटर को हम क्या में लिखते हैं, इसे का जो विमीय सूत्र होगा वो होगा L। उसके बाद तीसरा है समय। समय का जो मूल मात्रक है वो होता है सेकंड, और इसे हम लिखते हैं T से। इसके बाद नंबर 4 जो है विद्युत धारा। विद्युत धारा, जैसे कि हम सब जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है कैपिटल A। इसके बाद है तापमान। तापमान को हम कहाँ में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। तो इसका जो मात्रक हो गया केल्विन हो गया, और इसका जो विमा है वो थीटा हो गया। उसके बाद 2 और मूल भौतिक राशियां हैं जिनमें पदार्थ की मात्रा और एक है ज्योति तीव्रता। इन दोनों के जो मूल मात्रक हैं वह है मोल। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वह है मोल, और इसका है कैंडेला। इन दोनों भौतिक राशियों के विमीय सूत्र नहीं होता है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। हमारे पास 7 मूल भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम, और जिससे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो है कैपिटल M ब्रैकेट के अंदर। लंबाई मात्रक मीटर और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से। समय मात्रक सेकंड, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। विद्युत धारा मात्रक एम्पियर और रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। तापमान मात्रक हो गया केल्विन और लिखेंगे इसको थीटा से। उसके बाद 2 और भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, इसे हम लेते हैं मोल में, और ज्योति तीव्रता को लेते हैं कैंडेला में। प्यारे बच्चों, अब आगे हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक पे आते हैं, विमा। विमा किसे कहते हैं, ये आपके लिए नया शब्द है, कक्षा 11 से शुरू होता है। तो इसकी डेफिनेशन वैसे मैंने आपको जो व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपको मैं रोज़ मटेरियल भेजता हूँ उसमें सब चीज़ भेज रखी है, लेकिन वो है क्या समझाने के लिए आज ये वीडियो बना के आपको सेंड कर रहा हूँ। हमारा पहला प्रयास है तो कुछ त्रुटि रहेंगी, लेकिन आगे जैसे हम पढ़ाते रहेंगे, आगे बनाते रहेंगे तो इसमें और अच्छा प्रयास हमारा रहेगा। तो विमा क्या है, तो विमा किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, कोई भी भौतिक राशि है उसे हमें व्यक्त करना
तो मूल भौतिक राशियों पर जो घाते लगाएंगे, उस भौतिक राशि के ऊपर जो घाते लगाएंगे उसको हम विमा कहते हैं। और घाता लगाने के बाद जो सूत्र बनेगा उस सूत्र को हम विमीय सूत्र कहते हैं। तो बात समझ में आई? विमा क्या है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर जो घाते लगाते हैं उन्हें विमा कहते हैं तथा इस सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। अब विमीय सूत्र हम लिखते कैसे हैं? जैसे हमारे पास सबसे पहले एक राशि है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की विमा, हमें क्षेत्रफल की विमा को लिखना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की विमा लिखने के कैसे करेंगे? हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी वर्ग का आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यानी कि जो क्षेत्रफल की विमा होगी वह किसकी होगी? लंबाई की विमा गुणा चौड़ाई की विमा। इसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पहली विमा लिख रहा हूं तो इसे मैं लिख के दिखा देता हूं। क्षेत्रफल की विमा किसके बराबर होगी? लंबाई की विमा और गुणा चौड़ाई की विमा। अब देखिए आप, तो अभी जैसे हमने पीछे जब हमने मूल भौतिक राशि पढ़ी थी तो लंबाई की विमा क्या थी? उसमें ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है, तो उसकी विमा भी क्या होगी? कैपिटल एल। तो एल गुणा एल, घातांक सिद्धांत से एल की घात 1 एल की घात 1 गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, एल की घात 2 ब्रैकेट के अंदर। तो क्षेत्रफल की विमा क्या आई बेटा? एल की घात 2। समझ में आया? ये पहली विमा थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप थोड़ा शॉर्ट में करेंगे तो हमारी समझ में और आएगा। जैसे नंबर 2, देखो बेटा नंबर 2, वैसे तो मैंने सभी विमाएं आपको भेज दी थी, आपने पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का निकालते हैं। जैसे अब हमें नंबर 2 निकालना है आयतन की विमा, ठीक। अब किसी भी राशि का हमें विमा ज्ञात करनी है तो आयतन है, मान लिया किसी कमरे का आयतन है या किसी भी का भी आयतन है, तो आयतन को कैसे निकालते हैं? तो आयतन निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी कि तीनों जो हाइट जो लंबाई दी है उन्हें गुणा कर दो तो हम आयतन निकाल देते हैं। क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, आयतन के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आयतन की विमा निकालते हैं। तो अब लंबाई की विमा कैसे लिखते हैं? एल से। गुणा चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, इससे लिखेंगे एल से। ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी? एल। तो एल गुणा एल गुणा एल, 1 2 3, एल की घात 3। तो आयतन की विमा क्या हुई बेटा? एल की घात 3। तो समझ में आया? ऐसे ही हम किसी की भी निकाल सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, तुमने पढ़ी भी होंगी, लेकिन जो आता है जैसे वेग की विमा। अब वेग बहुत महत्वपूर्ण है। चाल के बाद वेग के बाद त्वरण। तो वेग की विमा हमें ज्ञात करनी है। तो वेग अगर आपने पढ़ा हो तो क्या होता है? जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग भी दूरी बटा समय है, लेकिन एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी है। तो वेग बराबर हम क्या लिखेंगे? दूरी बटा समय। तो वेग की विमा किसके बराबर होगी? दूरी की विमा बटे समय की विमा। तो दूरी तो एक प्रकार की लंबाई हुई, तो इसकी विमा क्या होगी? कैपिटल एल। समय की विमा पीछे हमने दिखाया था कैपिटल टी। तो वेग की विमा। अब इसे हम क्या करें? ऊपर लेके जाएं तो एल तो यहाँ पे है ही और दूसरे ब्रैकेट में टी। जब हम जानते हैं कि नीचे से ऊपर कोई राशि जाती है तो घात चिन्ह बदल जाता है, तो -1। यहाँ पे इसकी घात -1 है, तो यहाँ पे इसकी घात 1 है, ऊपर जाके आओगे -1। अगर ऊपर से नीचे आएगी तो घात प्लस में जाएगी। तो वेग की विमा क्या होगी? दोनों को एक ब्रैकेट में रखने पर LT-1। समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार यूज होता है। अब इसके बाद वेग की विमा के बाद त्वरण की विमा। अब त्वरण की विमा ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन
बटा समय। तो त्वरण की विमा निकलेगी, तो त्वरण की विमा बराबर, अब वेग में परिवर्तन यानी कि वेग, तो वेग की विमा क्या होती है, यानी कि वेग की विमा बटे समय की विमा। तो त्वरण की विमा बराबर वेग की विमा क्या, एल टी माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, और समय की विमा कैपिटल टी को फिर ऊपर ले जाएंगे, तो एक ब्रैकेट में एल टी माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में टी की घात माइनस 1। अब देखो इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो एल टी माइनस 1 और टी माइनस 1 एक साथ, और ये हमें जानना चाहिए घातांक नियम से कि टी की घात माइनस 1 ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो त्वरण की विमा क्या आ गई, एल टी माइनस 2, एल टी की घात माइनस 2। बच्चों ऐसे हम सभी राशियों की विमाएं निकाल सकते हैं। एक विमा मैं और बता देता हूँ, बल, क्योंकि इसकी विमा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये पूछा जाता है, बल की विमा। तो बल क्या होता है, आपको अगर कक्षा 10 का फॉर्मूला याद हो, क्या, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, सूत्र पढ़ा है, F बराबर m गुणा a। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके त्वरण का जो गुणनफल होता है वो उसके बल के बराबर होता है, F बराबर ma। अब हमें बल की विमा निकालनी है, तो बल की विमा बराबर हो जाएगी द्रव्यमान की विमा और गुणा त्वरण की विमा। मेरे द्वारा जो आपको नोट्स भेजे गए हैं उनमें सब हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। आप सब उनको कोशिश करने की, जो समझ में नहीं आएंगे मुझसे पूछ लेना, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि जो कठिन है वो मैं आपको खुद ही बता दूँ, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखो द्रव्यमान की विमा हम जानते हैं कैपिटल M गुणा, लेकिन अब यहाँ पे आई त्वरण की विमा। तो अब त्वरण की विमा है तो हम ये नहीं करेंगे, त्वरण की विमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेग में परिवर्तन बटा समय उसकी विमा निकाल लेंगे। अब हमें याद होना चाहिए कि त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस 2, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे एम एल टी माइनस 2। तो बल की विमा क्या है, एम एल टी माइनस 2। तो प्यारे बच्चों आज पहला दिन था, तो पहले दिन में ये जो हमने राशियों के बारे में, उनके मात्रकों के बारे में और विमा के बारे में पढ़ा है, इसे ध्यान से पढ़ते रहेंगे। इसके बाद समीकरण आएंगी जिन्हें विमीय सूत्र के आधार पर हमको सत्यापित करना है, वो भी मैंने नोट्स के माध्यम भेज रखे हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा।